नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज के वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 से लेकर 10th तक की जिस बुक में थ्योरी है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2025 के बीच में एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के सारे इस बुक में ऐड किए गए हैं और ये मेरी खुद की बुक है। तो क्लास 6 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। अब क्लास 7 का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। ये जो क्लास है HSC-CET ग्रुप डी, ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर आऊगा उसमें आपने पता है साइंस 15 मार्क्स की आओगी, तो उसके लिए बिल्कुल रामबाण क्लास रहने वाली है। और CET मेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये क्लास 7 की है। इससे पहले मैंने 6th की कंप्लीट कर ली थी और उसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है भाई, ठीक है। जिस भाई ने नहीं देखी हो प्ले लिस्ट भी चेक कर लियो। क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 7th की शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, ठीक है। आप पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को, ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पौधों का जो रसोई घर है वो किसको कहा जाता है? पत्तियों को, ठीक है। पौधे की जो पत्ती है उसको क्या कहा जाता है? पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पत्ती में स्थित एक आरावरणक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा का संश्लेषण करने में पत्तियों की सहायता करता है। देखो पत्तियों में एक आरावरणक होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा का संश्लेषण करने में पत्तियों की सहायता करता है, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का संश्लेषण करने में क्या करता है? पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का प्रयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है? ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और पौधों की जो पत्ती है उसका हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। अब है पोषण के तरीके, ठीक है। पोषण के तरीके पढ़ेंगे हम। जैसे परजीवी पादप है। परजीवी पादप कौन से होते हैं? अपना खाना खुद नहीं बना पाते। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी पादप, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना खाना क्यों नहीं बना पाते भाई? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? परजीवी पादप के एग्जाम्पल क्या क्या है? अमरबेल है, ठीक है। अमरबेल मेजबान परजीवी संबंध आपसे पूछा जाओगा यो, ठीक है भाई। परजीवी पादप क्या होते हैं? अपना खाना जो खुद नहीं बना पाते, ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं? परजीवी पादप कहते हैं। और ये अपना खाना क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमरबेल, ठीक है। अमरबेल परजीवी पादप का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कीट बक्सी पादप। कीट बक्सी पादप क्या होते हैं? ये पौधे कीटों को पकड़ते और उन्हें पचा जाते हैं, ठीक है। जो पौधे कीटों को पकड़कर उन्हें पचा जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीट बक्सी पादप। एग्जाम्पल है पीचर पादप, ठीक है। फिर है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? ये मृत जीव और विघटनकारी वस्तुओं पर पाचक रसों का स्राव करके उन्हें खाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कवक, ब्रेड पर फुई लगना। ये भी किसके कारण होता है? मृतजीवी के कारण, कवक के कारण होता है ये सब कुछ। और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मृतजीवी का, ठीक है। मृतजीवी कौन कौन होते हैं? ये मृतजीवी क्या होता है? ये मृत और जो मरी हुई वस्तु है ये मृत और विघटनकारी वस्तुओं का विघटनकारी वस्तुओं पर पाचक रसों का स्राव करके इन्हें खाते हैं, ठीक है। मृतजीवी जो होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका? कवक, ठीक है। कवक मृतजीवी का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ब्रेड पर जो फुई लगना है वो भी किसके कारण लगता है? कवक के कारण। सहजीवी संबंध। ऐसे जीव जो आवास और पोषक तत्व साझा करते हैं, जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं,
ठीक है, ये क्या है, सहजीवी संबंध है भाई। ऐसे जीव जो आवास और पोषक तत्व आपस में साझा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक क्या है, इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। फिर एक कवक शैवाल को रहने का स्थान देती है। कवक क्या करती है, शैवाल को रहने का स्थान देती है, पानी व खनिज लवण भी उपलब्ध कराती है। शैवाल कवक को भोजन उपलब्ध कराती है। कवक को भोजन उपलब्ध कौन करवाती है भाई, शैवाल। ठीक है, अब है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, ये अपना खाना नहीं बनाते हैं, फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं भैया। ठीक है, राइजोबियम पादप पौधों को नाइट्रेट, देखो जो राइजोबियम होता है ना, ये अपना खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो राइजोबियम क्या है, ये अपना खाना नहीं बनाते, एक तो इनकी विशेषता है, और ये फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, अब है राइजोबियम पादप पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, इसके बदले में पादप पौधे राइजोबियम को खाना देते हैं। ठीक है, राइजोबियम का क्या काम है, राइजोबियम पादपों यानी कि पौधों को नाइट्रोजन देते हैं, इसके बदले में जो पौधे हैं राइजोबियम को खाना देते हैं। राइजोबियम यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, यह दालों में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम क्या काम करता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल देता है, कौन, राइजोबियम। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये दालों में पाया जाता है। ठीक है, दाल में सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ जाते हैं, मानव कोशिका सूक्ष्म इकाइयाँ जिनसे मिलकर सजीवों का शरीर बनता है उसको क्या कहते हैं, मानव कोशिका। अब कोशिका झिल्ली पतली बाहरी संरचना जिससे कोशिका घिरी रहती है उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। फिर है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक। कोशिका द्रव्य जेली जैसा पदार्थ जिससे केंद्रक चारों ओर से घिरा रहता है। ठीक है, एक जेली जैसा पदार्थ है जिससे केंद्रक चारों ओर से घिरा रहता है, इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अब जंतु कोशिका, ये आकार में छोटी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका क्या होती है, आकार में छोटी होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। ये कोशिकीय एक कोशिकीय जैसे प्रोटोजोआ है, यूग्लिना के अतिरिक्त किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं होते। ठीक है, देखो प्रोटोजोआ और यूग्लिना को छोड़कर अन्य किसी भी जंतु कोशिका में क्या नहीं होते, लवक नहीं होते। ठीक है, और ये एक कोशीय जीव है, ये प्रोटोजोआ और यूग्लिना। ठीक है भाई, जंतु कोशिकाओं में रिक्तियां अनेक छोटी तथा अस्थायी होती हैं। जंतु कोशिका में स्थूल आवधिक जटिल एवं महत्वपूर्ण सुस्पष्ट सालजी उपकरण होता है। जंतु कोशिका में तारकाएं होते हैं। ठीक है, अब है पादप कोशिका। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है भाई, जो पौधों की जो कोशिका है वो क्या है, जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप पौधे कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, पौधों की जो कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर से घिरी रहती है। ठीक है, जो पादप कोशिका है वो क्या है, कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर से घिरी होती है। इनमें स्थायी तथा केंद्रीय रस रिक्तियाँ होती है। ठीक है, जो पादप कोशिका इसमें क्या होगी, इसमें स्थायी और केंद्रीय रस रिक्तिका होती है। पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम नामक गाल्जी उपकरण की अनेक सरलतर इकाइयाँ होती हैं। इनमें तारकाएं व तारक केंद्र का अभाव होता है। ठीक है, ना इसमें तारकाएं होते हैं ना तारक केंद्र होते हैं, किसमें, जो पादप कोशिका है उनमें भाई। ठीक है, तो ये थे भाई आपका आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक आपका प्राणियों में पोषण, ये पढ़ेंगे कल। तो ये छोटा सा टॉपिक था भाई, और टॉपिक का नाम क्या था, क्लास 7th का पादपों में पोषण पहला चैप्टर था ये। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो
सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, यह लाइन यहाँ पे मैं ऐड करनी भूल गया था। ये रंध्र CO2 और O2 के आगमन हेतु प्रयोग होते हैं। पत्तियों में स्थित एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है, पत्तियों की सहायता करता है और इस ऊर्जा का प्रयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है आपका, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की और सूर्य का प्रकाश। इन तीन चीज़ों की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस का निर्माण होता है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोषण के तरीके। देखो ये हमने पढ़ लिए थे, पहले रिवीजन कर रहे हैं। परजीवी पादप क्या होते हैं? अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अमरबेल, मेजबान, परजीवी संबंध। ठीक है भाई। फिर आपका कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप क्या होते हैं? ये पौधे कीटों को पकड़ते और उन्हें पचा जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पीचर पादप। ठीक है भाई। फिर आपका मृतजीवी। मृतजीवी क्या है? ये मृत और विघटनकारी वस्तुओं पर पाचक रसों का स्राव करके इन्हें खाते हैं। ठीक है। जैसे कवक, ब्रेड पर फुई लगना। ठीक है, कवक क्या है? मृतजीवी का एग्जाम्पल है। और ब्रेड पर फुई लगना भी किसके कारण लगता है? कवक के कारण। फिर है सहजीवी संबंध। ऐसे जीव जो आवास और पोषक तत्व साझा करते हैं, जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक साथ रहते हैं। ठीक है। फिर है कवक। शैवाल को रहने का स्थान देती है कवक और पानी व खनिज लवण भी उपलब्ध कराती है कवक की। ठीक है। और वह शैवाल क्या है? कवक को भोजन उपलब्ध कराती है। कवक को भोजन उपलब्ध कौन कराती है? शैवाल। फिर है राइजोबियम। राइजोबियम ये अपना खाना नहीं बनाते, ये फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम राइजोबियम पादप पौधों को नाइट्रोजन देते हैं और बदले में पादप पौधे राइजोबियम को खाना देते हैं। ठीक है। राइजोबियम क्या काम करता है? राइजोबियम या वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यह दालों में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ी थी भाई मानव कोशिका। ठीक है। देखो, मानव कोशिका सूक्ष्म इकाइयाँ जिनसे मिलकर सजीव का शरीर बनता है उन्हें क्या कहते हैं? मानव कोशिका। फिर हमने पढ़ी थी कोशिका झिल्ली। पतली बाहरी संरचना जिससे कोशिका घिरी रहती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। केंद्रक क्या होता है? फिर केंद्रक, केंद्र में स्थित गोलाकार संरचना, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक। फिर है कोशिका द्रव्य। जेली जैसा पदार्थ जिससे केंद्रक चारों ओर से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। फिर हमने जंतु कोशिका पढ़ी थी। आकार में छोटी होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है। जंतु कोशिका में एक कोशिका जैसे प्रोटोजोआ यूग्लोइना के अतिरिक्त किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं होते। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में रिक्तियां अनेक छोटी तथा अस्थायी होती है। ठीक है। और जंतु कोशिका में स्कल आवर्धिक जटिल एवं महत्वपूर्ण सुस्पष्ट गालजी उपकरण होता है। जंतु कोशिका में तारकाएं होते हैं। ठीक है। फिर हमने पादप कोशिका पढ़ी थी। पादप कोशिका क्या होती है? देखो, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप पौधों की कोशिका जो कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर से घिरी होती है। इनमें स्थायी और केंद्रीय रस रिक्तियां होती हैं। पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम नामक गाल्जी उपकरण की अनेक सरलतर इकाइयां होती हैं। इनमें तारकाएं व तारक केंद्र में अभाव होता है। ठीक है, इनमें तारकाएं व तारक केंद्र का अभाव होता है।
ठीक है। तो ये थे भाई, मैंने रिवीजन भी करवा दिया है, अब तो सारा बिल्कुल अच्छे तरह समझ में आ गया जो टॉपिक। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बताया करो तुमने मेरी ये क्लास कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।